ये कहानी है धानी की, जो पहली बार अपनी नानी से मिलने उनके गांव आई थी। वो इस बात से अनजान थी कि वो कितने बड़े खतरे की तरफ बढ़ रही थी। उसकी नानी बिलासपुर में रहती थी। वहां पहुंचते ही जैसे ही धानी के कदमों ने जमीन को छुआ कि तभी एक पुराने खंडहर महल से कुछ आवाज आई। उस किले के तंत्र अभिमंत्रित कमरे का दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा, मानो कोई बाहर आने को आतुर हो। स्टेशन पर उसकी नानी लेने पहुंची और वहां से वो घर के लिए रवाना हो गए। रिक्शा से जाते समय उसकी नज़र उसी पुराने किले पर ठहर गई। पता नहीं क्यों वो उस किले को देखती जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो कोई उसे किले में से देख रहा हो। किसी की गहरी नजरें उसे महसूस हो रही थी। उसे एक अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि वो रिक्शा से उतर जाए और उस महल के अंदर चली जाए। अचानक से धनी की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे चक्कर आने लगे। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीग गया। उसकी नानी उसकी ये हालत देखकर डर गई और रिक्शा चालक को डांट लगाई। तुम्हें पता नहीं है क्या इस हवेली के बारे में? उनकी बात सुनकर चालक ने स्पीड बढ़ा दी, पर धनी फिर भी उसी महल को देखती रही जब तक रिक्शा मोड़ नहीं गया। घर पहुंचने पर भी धानी के दिमाग में वही बातें चल रही थी, वो अजीब नजरें जो उसे महसूस हुई। उसने सोचा, मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा था? ये कहकर वो खिड़की से दूर महल को देख रही थी और कुछ सोच रही थी। अचानक नानी उसके पास आ खड़ी हुई। उन्होंने पूछा, तुम ठीक हो बेटी? धनी ने उनकी तरफ देखा और बोली, आपने रिक्शा वाले को ऐसे क्यों बोला? क्या इतिहास है उस महल का? अचानक नानी के चेहरे के भाव बदल गए। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखने लगी। उन्होंने उसे बीच में ही रोक दिया। चुप रहो, इस समय महल की बातें मत करो। धानी ने हैरानी से पूछा, क्यों? क्या मतलब है आपकी बात का? नानी ने झुंझलाते हुए कहा, वो महल इस गांव का सबसे खतरनाक इतिहास है, इसीलिए उसकी बात मत करो। अब गंभीरता से कहा, अब ये बातें खत्म करो, तुम थक गई होगी, जाकर आराम करो। धानी को कुछ समझ नहीं आया। नानी की बातों से उसके मन में कई सवाल घूमने लगे, पर वो इस समय नानी को और गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी, इसलिए चुपचाप अपने कमरे में चली गई। धनी जैसे ही बेड पर सोई, थके होने के कारण उसे तुरंत नींद आ गई और तभी उसे एक सपना आया। अंदर आओ, यहाँ इस तरफ जल्दी आओ। धनी झट से उठकर बैठ गई। वो पसीने से तर हो गई थी और गहरी सांस ले रही थी। उसने सोचा, ये कैसे हो सकता है? मैंने ये महल आज पहली बार देखा है, पर मुझे उसके सपने बचपन से कैसे आ रहे हैं? अगले दिन धानी अपनी नानी के साथ बाजार से सब्जियां ले रही थी कि तभी उन्हें कुछ आवाज आई। विस्परिंग, फिर से एक और शिकार। कुछ बातें कर रहे थे, कुछ रो रहे थे। धानी और उसकी नानी ये सब देख रहे थे। उन्होंने देखा कि सामने कुछ लोगों का झुंड जमा है। वो हैरानी से उनकी तरफ बढ़े कि तभी उनकी नज़र जमीन पर पड़े किसी आदमी के बेजान शरीर पर पड़ी। वो जवान आदमी का शरीर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसका सारा खून पी लिया हो। उसकी आंखें डर के मारे बाहर आई हुई थी। धनी और नानी उस लाश के पास पहुंचे। नानी उस शव को हैरत से देख रही थी, वहीं धनी वहां हो रही फुसफुसाहट पर ध्यान दे रही थी। इस बात से अनजान कि कोई था जो उसे पीछे से घूर रहा था। धनी अचानक से बोली, कोई पुलिस को बुलाओ, ये पुलिस केस है। सब लोग उसे हैरानी से देखने लगे, पर धनी को इस बात से कोई हैरानी नहीं हुई। उसकी नानी ने उसे घूरा और चुप रहने का इशारा किया। सभी लोगों में खुसफुसाहट शुरू हो गई। कौन है ये? क्या ये यहाँ पर नहीं है? और तभी एक औरत आगे आई। वो हैरानी से बोली, क्या बात कर रही हो लड़की? तुम्हें क्या लगता है पुलिस को बुलाने से सब ठीक हो जाएगा? धानी ने जवाब दिया, ये एक मर्डर केस है।
पुलिस को तो बुलाना ही होगा ना। कि तभी भीड़ में से एक आदमी बोला हंसते हुए, कोई भी पुलिस किसी भूत को कैसी पकड़ सकती है। धनी की आंखें बड़ी हो गईं। भूत? वो आदमी गंभीरता से बोला, हाँ, हवेली का भूत। क्या रिश्ता है धनी का उस हवेली से? उसे वो सपने क्यों आ रहे हैं? दरवाजे के पीछे कौन छुपा है? वो कौन था जो धनी को चुप कर देख रहा था? क्यों लोगों को शिकार बनाया जा रहा है? जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि इस कहानी का अगला भाग आप तक सबसे पहले